थे, और मुर्दे की पूजा करने से कुछ मिलेगा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म का देश है, कभी हम आप विचार नहीं कर पाए। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। अगर सत्संग मिलता तो बात समझ में आ जाती। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, बिन सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, इंसान बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जब सत्संग मिल जाएगा तो सच्ची बात को हम आप समझ जाएंगे। जैसे आज बहुत से प्रेमी भाई बहन जब सावन का महीना आता है, माताएं बहनें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती हैं, बेल की पाती तोड़कर आप भगवान शंकर को चढ़ाती। विचार कीजिए, कभी महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा तो बात समझ में आएगी। हालांकि पहले हम लोग भी चढ़ाते थे जब जानकारी नहीं थी, लेकिन सत्संग के द्वारा ये जानकारी हो गई। अब पेड़ पौधे में आत्मा है, उसमें भी जीव है। अब जिंदे को मार करके अगर हम आप मुर्दे पर चढ़ा रहे तो ये कौन सी पूजा है? ये पूजा हम आप अज्ञानता में कर रहे। अगर संत मिल जाए, सच्ची पूजा का रास्ता महात्मा बता दें और ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए, जब महात्मा मिलेंगे तो नाम मिल जाएगा। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप जो भी प्रेमी है, एक बात हम आपसे पूछ रहे कि जब भगवान का नाम राम था तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? कभी आपने सोचा कि आखिर कृष्ण नाम द्वापर में क्यों आया? जब युग बदलता है तो भगवान का नाम बदलता है। जब भगवान कृष्ण आए तो लोगों को समझाने का प्रयास किए। एक बार अर्जुन जी भगवान कृष्ण से पूछे, अच्छा प्रभु एक बात मुझे बताइए, आप इस धरती पर क्यों आते हैं और आपका काम क्या है? तो भगवान कृष्ण बताए कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, धर्म का लोप हो जाता है, लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने लग जाते हैं, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान जब खत्म हो जाती है और धर्म फैल जाता है, तब मैं इस धरती पे आता हूँ। अर्जुन जी कहने लगे, प्रभु आप आते हैं तो करते क्या है? आपका काम क्या है? जैसे आज दुनिया में लोग कहते हैं कि भाई हम जय गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे, हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, हम राम को कृष्ण को मानते हैं। तो अगर आप राम को कृष्ण को मान रहे तो राम ने मांस खाने के लिए नहीं कहा था, शराब पीने के लिए नहीं कहा था। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, गंगा जल से भी अगर शराब बनी हो तो इंसान उसका सेवन मत करना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताने लगे कि देखो अर्जुन, जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो मेरा काम क्या है? तो भगवान कृष्ण बताए, सब साधु जन रक्षार्थ, यानी जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। दुर्जन प्राण हरने के लिए, जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। जो साधु होते हैं भगवान कृष्ण बताए उनकी मैं रक्षा करता हूँ। अब साधु का मतलब हम लोग नहीं जान पाते। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो अगर गांव में कोई लाल पीला कपड़ा पहन करके आ जाता था, जटा तिलक चंदन लगा करके गरुआ पहन करके आ जाते थे, तो हम लोग उनको साधु मान लेते थे। लेकिन जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास सत्संग में जाना आना होने लगा तो स्वामी जी महाराज बताए कि साधु का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई लाल पीला कपड़ा पहन लिया, जटा तिलक चंदन लगा लिया, अपना घर परिवार छोड़ दिया तो वो साधु हो गए। ये साधु नहीं। साधु कौन होता है? स्वामी जी महाराज बताने लगते थे, कभी कभी सत्संग में सुना देते थे, जो लोग अपने घर परिवार में रहते, बाल बच्चों की आए गए की माता पिता की सेवा करते हैं, जो लोग खेती का दुकान का दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो लोग मेहनत ईमानदारी से कमाई करते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। तो साधु का मतलब स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाने लगे, बच्चा लाल पीला कपड़ा पहनने का मतलब साधु नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, अब तो ये लोग साधु का भेष बनाकर लाल पीला कपड़ा पहनकर जब लोगों ने बुरा कर्म किया, अपनी बुराई को छिपाने के लिए लोग जाकर के साधु बन गए। भगवान को पाने के लिए कोई साधु नहीं बना। और जब महात्मा सच्चे मिल जाएंगे तो आपको साधु भी नहीं बनाएंगे,
घर परिवार भी नहीं छुड़ाएंगे, आपको जंगल में नहीं भेजेंगे और इसी मनुष्य शरीर में भगवान को पाने का रास्ता महात्मा बता देंगे। यही काम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज करते रहे। जब लोग आने जाने लगे, सत्संग सुनने लगे, रास्ता मिल गया, सिमरन ध्यान भजन करने लगे, घर में बरकत आने लगी, लाभ मिलने लगा, तो बाबा जी के पास लोग आने जाने लगे और भीड़ बढ़ती गई। प्रेमी भाई बहनों, भगवान के अर्जुन को बताए कि जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूँ। अब भगवान कृष्ण बता दिए कि मैं हर युगों में आता हूँ। नाम बदल जाता है, शरीर बदल जाता है। यही बात तो आपकी किताबों में लिखा है, आप लोग गा भी रहे। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तो भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया कि जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों का मैं प्राण हर लेता हूँ। आज के समय में गांव भर में बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि भैया हम तो मांस खाते हैं लेकिन हम काटते नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप मांस खा रहे, भले हम आप नहीं काट रहे, लेकिन आप एक बात का विचार कीजिएगा। भगवान के अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, देखो इस धरती पर 8 लोग सजा के भागीदार होते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज से एक सत्संगी पूछा कि सरकार, मांस खाने वाले को पाप ज्यादा लगता है या काटने वाले को ज्यादा पाप लगता है, या मारने वाले को पाप ज्यादा लगता है या बेचने वाले को ज्यादा लगता है? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे कि खाने वालों को पाप सबसे ज्यादा लगता है। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर मांस खाने वाले लोग न रहे तो काटने वाले अपने आप बंद हो जाएंगे, दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा तो इस बात को जानते हैं और हम जीवों को महात्मा समझाने का प्रयास भी करते हैं। अगर हम सब लोग महात्मा की बातों को सुनने लगेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। तो भगवान के अर्जुन को बताए 8 लोगों को सजा मिलती, मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। ये 8 लोग पापी होते हैं। जैसे आपके रिश्तेदार हैं, अगर मुर्गी फार्म खोल रहे, आपसे रिश्तेदार कह दिए कि भैया हमको 50,000 रुपया दे दीजिए, हम मुर्गी फार्म खोलेंगे, धंधा करेंगे और आपका हम लौटा भी देंगे, बाद में 4-6 महीना में लौटा देंगे। अगर आपने मांस बढ़ाने में पैसा दे दिया तो आप 20,000 के भागीदार बनेंगे। जो मुर्गी को चारा पानी दे रहा वह भी सजा का भागीदार बनता है। बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, ये सब के सब लोग सजा के भागीदार बनते हैं। स्वामी जी महाराज एक बार दिल्ली में सत्संग सुना रहे थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ देवियों, आपके घर में अगर कोई मांसाहारी रिश्तेदार भी आ जाए, अगर घर में मांस पकाया जाए या घर के बाहर भी कोई मांस पकावे, तो आप अपने हाथ से मसाला भी मत पीसना, वरना आपको भी सजा दी जाएगी। माताओं बहनों, ये कर्म प्रधान देश है, लेकिन जब महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तो बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अगर महात्मा नहीं मिले, ये जीवन हमारा आपका धोखे में चला जा रहा, तो आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। कभी मुसीबत का समय आ जाए तो आप इस नाम की परीक्षा कर लीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा, कभी माताएं बहनें, आपको चोर डकैत बदमाश अगर घेर ले, कोई आपका सहारा न बने, आपकी इज्जत आबरू कोई लूटना चाहे, तो आप जिस देवी देवता भगवान को पहले से मान रहे, आप उनको बुला लीजिए। अगर आपकी रक्षा हो जाए तो ठीक है, अगर रक्षा न हो पावे तो आप अंदर अंदर जय गुरुदेव नाम पुकारिएगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंदर अंदर कहिएगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो। ऐसे 10-20 बार अंदर अंदर आप पुकारिएगा, कोई न कोई आपको बचाने वाला मिल जाएगा। आपकी जान बच जाए, लाज बच जाए, तब आप विश्वास कीजिएगा कि भगवान का समय का जगाया नाम। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, द्रौपदी ने राम का नाम लेके क्यों नहीं पुकारा? राम का भी नाम तो भगवान का ही है।
लेकिन द्रौपदी को जानकारी थी कि वक्त की शक्ति काम करती, वक्त के डॉक्टर, वक्त के महात्मा, वक्त के वैद्य काम में आते हैं, समय का जगाया हुआ नाम काम आता है। तो यह जय गुरुदेव नाम समय का जगाया नाम है। तो कलयुग में जब सबसे पहले संत कबीरदास जी आए, तब उन्होंने भगवान का नाम साहेब रख दिया और लोगों को बताने लगे कि ये भगवान का नाम है, इससे सबकी रक्षा होगी। साहेब से सब होता है, बंदे ते कछुनाए, राई से पर्वत करे पर्वत राई माए। लेकिन कबीरदास जी की बात समय पर लोग नहीं माने। जाने के बाद अब लोग पंथ बना लिए, साहेब बंदगी करने लगे। जैसे हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन आपस में मिलते जुलते हैं तो जय गुरुदेव कहते हैं, तो गांव भर के लोग सोचते हैं कि भाई ये लोग जय गुरुदेव क्यों बोलते हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भी जय गुरुदेव अगर बोलने लगेंगे, ये भगवान का नाम है, इससे आपका लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। तो भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। शिव दयाल जी महाराज आए तो उन्होंने प्रभु का नाम राधा स्वामी रखा था और उस नाम से जीवों का कल्याण हुआ। इस जय गुरुदेव नाम से इस समय इस धरती पर लोगों का हित होगा। अगर महात्मा मिल जाएंगे, रास्ता बता देंगे, तो ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन जाएगा। अगर महात्मा नहीं मिले, हम आप शाकाहारी नहीं बन पाए, महात्मा की बातों को नजरअंदाज कर दिए, तो इसका परिणाम क्या होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा आप मेरी बात मानो या ना मानो, मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बाबा जी की बात अगर हम लोग नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब मौत का समय आएगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वह मालिक आपसे कहेगा कि आपने भजन भी नहीं किया, मेरे शरीर को आपने गंदा किया, इसमें आपने मांस डाल दिया, शराब डाल दिया, अंडा डाल दिया, आपने झूठ बोल दिया, आपने चोरी कर लिया, आपने बेईमानी किया। जो कर्म हम आप करेंगे इसकी सजा वो हमको आपको दे देगा। अब सजा कहाँ दी जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 जेल बनाए गए, थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। कोई बुरा काम करेगा, पुलिस पकड़ के ले जा करके थाने में बंद कर देगी। अपराध आपने ज्यादा किया, जिला जेल में रखा जाएगा। उससे भी भारी गलती आपने किया है, सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी अपराध आपने ज्यादा किया तो आपको स्टेट जेल में रखा जाएगा। इस शरीर को दुख देने के लिए यहाँ पर 4 जेल बनाए गए। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, आत्मा को दुख देने के लिए, हम सब लोग आत्मा है, आत्मा को दुख देने के लिए 4 जेल कुदरत ने बनाया। अस्थावर, उस्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल हैं। आज मनुष्य शरीर मिला है, समय पूरा होगा, कर्म का हिसाब होगा। अब आत्मा कहाँ जाएगी, मनुष्य शरीर में नहीं आएगी। पहला जेल है अस्थावर खान। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं 30 लाख प्रकार की योनि है। यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी। जब वहां से निकाला जाएगा तो यही आत्मा दूसरे जेल में जाएगी, 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, झील, खटमल बनना होगा। वहां से जब निकाला जाएगा यही आत्मा अंडज खान में जाएगी। अंडे से पैदा होने वाले जीव अब सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। वहां आपको तकलीफ दी जाएगी। वहां से निकलने के बाद 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनना पड़ेगा। अब आप इसको जोड़ लीजिएगा, 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में। 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म दिया जाता। कबीर साहब ने लिखा, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर जीव को 84 में जाना पड़ता है। आज मानव जन्म मिल गया, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी। अब हम आप मनुष्य शरीर में हैं, सोच रहे कि भाई जल्दी सत्संग खत्म हो जाए, हम चले चले प्रसाद ले करके। लेकिन यही आत्मा जब 84 में चली जाएगी
कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएंगे, वहां गले में रस्सी पड़ी रहेगी, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं रहेगा, नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा। अब वो भूख लगी रहेगी, प्यास लगी रहेगी, भोजन नहीं कर पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे, शरीर पे सेंट साबुन क्रीम नहीं लगा पाएंगे। वो भोग योनि है, वहां दुख दिया जाता है। मनुष्य योनि में किया हुआ कर्म भोग योनियों में 84 लाख योनियों में जाकर जीव को भोगना पड़ता है। अगर महात्मा जीवन में मिल जाए, फायदा मिल जाएगा। फायदा क्या होगा? महात्मा कर्मों को माफ करते, देवी देवता भगवान कर्म को माफ नहीं करते। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई है जिस मंदिर में माला फूल धवती दशांग नहीं चढ़ाया जाता। उस मंदिर में बुराई चढ़ाई जाती। 8 जुलाई से 12 जुलाई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा। गांव के, बाजार के, मोहल्ले के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप समय निकाल करके पहुंच गए तो उस मंदिर में जाकर आप अपनी बुराई को अगर चढ़ा देंगे, एक बुराई चढ़ाने पर एक मनोकामना पूरी होगी और उस मंदिर से आपको बरकत का प्रसाद मिल जाएगा। वो अपने घर में ले आके रखिएगा, सुमिरन ध्यान भजन आप करने लगेंगे, आपके घर परिवार में बरकत रहेगी, तकलीफों में भी कमी आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, यह मौका केवल आपको मनुष्य शरीर में मिलेगा। अगर ये मौका निकल गया, आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, हम कैसे घर परिवार छोड़ के जाएं, बच्चे को छोड़ करके कैसे जाएं। आखिर एक दिन जब मौत का समय आएगा, बच्चों को छोड़ करके घर परिवार छोड़ के जाना होगा। 84 में चले गए, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए, गले में रस्सी पड़ी रहेगी, कोई नहीं कहने जाएगा कि भाई आप मथुरा चलिए, आप सत्संग में चलिए। केवल ये मौका मनुष्य शरीर में मिलता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी मिलता है जो महात्मा सच्चे मिल जाए, गुनाहें हमारी आपके माफ हो जाए। तो आज आप लोगों ने अपना यहाँ पर थोड़ा समय दिया है, हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं ले रहे, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, यह कार्यक्रम अचानक ऐसे रखा गया, कोई पहले से योजना नहीं थी, बस कल शाम को विचार बन गया तो यहाँ पर संजोग से आना हुआ था। जो भी मोहल्ले के लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। और जो अपने सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाराज जी का कार्यक्रम अभी गुरु पूर्णिमा मथुरा में मनाया जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा की तैयारी करके आप सब लोग अपनी अपनी सेवाएं इकट्ठा करके गुरु पूर्णिमा का भंडारा चलने के लिए सेवा आप लोग इकट्ठा करके जिले में अपना सेवा भिजवा दीजिएगा अपने ब्लॉक के माध्यम से। और दूसरी चीज, जब आप गुरु पूर्णिमा से लौट करके आएंगे तो महाराज जी फिर 23 जुलाई को निकल जाएंगे काफिला लेकर। महाराज जी 4 महीने के लिए यही बगल में जौनपुर जिले में महाराज जी सत्संग करेंगे। 4 महीना लगातार सत्संग चलेगा, महाराज जी रहेंगे। कभी आपको मौका लग जाए तो आप भी पहुंच जाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, वैसे एक मौका आपको मिल रहा है, जौनपुर जिले में आपके इस खंड को एक कार्यक्रम कराने के लिए वहां जाना होगा। उसकी तारीख आपको अध्यक्ष जी बता देंगे। वहां आपका भंडारा चलेगा, प्रचार होगा, वहां आपका काफी खर्च होगा। एक एक कार्यक्रम कराने में 2.5-3 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो कार्यक्रम जौनपुर में दिया गया है उसकी सेवा आप सब लोग पहले से तैयार कीजिएगा। और उसके बाद दिसंबर का भंडारा हो जाएगा, फिर महाराज जी आपके जिले में आएंगे। तो महाराज जी का कार्यक्रम आपके जिले में जब होगा तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। महाराज जी का कार्यक्रम कराने के लिए आपको जो मौका मिल रहा, बढ़ चढ़ करके सेवा कर लीजिएगा। 1000-2000 सेवा देकर आप पीछे मत हटिए कि भाई चलो 1000-2000 दे करके खाली हो गए। यह ऐसा मौका है, 10, 20, 25, 50 हजार ऐसे ऐसे सत्संगी आपके जिले में है जो 2 लाख रुपया अकेले देकर महाराज जी का कार्यक्रम अपने गांव, अपने क्षेत्र में करा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मौका आपको मिल रहा है, इससे लाभ उठा लीजिएगा। और महाराज जी जब आएंगे तो महाराज जी की मौज है कि हर प्रेमियों के घर घर महाराज जी जाने की इच्छा व्यक्त किए, मौज फरमाए हैं। अगर आप लोगों ने
थोड़ा तैयारी बना लिया कि हम महाराज जी को अपने घर बुलाएंगे, तो महाराज जी आपके घर तक भी चले जाएंगे, दया दुआ बरकत आपको महात्मा दे देंगे, अपना चरण डाल देंगे, जमीन पवित्र कर देंगे। तकलीफों को महात्मा दूर करना चाह रहे हैं, आगे तकलीफों का समय आ रहा है, इससे महात्मा हमको आपको बचाना चाह रहे हैं। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। कोई भी बात अगर मेरी आपको अटपटी लगी हो, अपना छोटा भाई समझकर आप क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक का नाम बोलेंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। जय गुरुदेव।